ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में चुनाव आयोग का लगभग काम पूरा हो चुका है और कहा जा रहा है कि लिस्ट से 52 लाख नाम हटाए जाएंगे। जी हां, जिससे महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद है। सर, 52 लाख अवैध नाम जो है हटाए जाएंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से बिहार में इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जमकर बवाल मचा रही थी और अब आंकड़े पूरे लगभग आ चुके हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब ये आंकड़ा 52 लाख से भी ज्यादा का हो गया है जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटेगा। जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अभी तक बिहार में 18 लाख वोटर मृत पाए गए हैं, यानी उनकी मौत हो चुकी है। 26 लाख वोटर ऐसे हैं जो दूसरे विधानसभाओं में शिफ्ट हुए हैं और 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बनवाए थे। तो ये कुल मिलाकर ये आंकड़ा जो है वो 52 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने बताया था कि बिहार में लगभग 42 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जबकि 7.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने कई स्थानों पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। यानी जो आंकड़ा था, पहले हमने बात की थी 35 लाख पे, फिर वो 42 लाख पर पहुंचा और अब 52 लाख। कितना बड़ा आंकड़ा है। आप देखिए कि किस तरह से कई बार देखने को मिलता है कि जब कोई व्यक्ति नहीं होता है तो दूसरा उसके जगह पर अवैध रूप से वोट डालकर आ जाता है। कई बूथों पर गुंडागर्दी देखने को मिलती है। हालांकि अब ये सब बहुत कम हो गया है। ये लालू यादव के समय में ज्यादा होता था, जब बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की थी और समय रहते हुए जिस तरह से इस काम को तेजी से किया गया है और पूरा कर लिया गया है, ये महागठबंधन के लिए एक झटका है। महागठबंधन जो सवाल उठा रहा है, जिस तरह से उसके नेता छटपटा रहे हैं, वो ये बताता है कि सबसे ज्यादा किसी को परेशानी हुई है तो महागठबंधन के नेताओं को, तमाम महागठबंधन की पार्टियों को। इतने दिनों में बिहार की जनता कहीं भी एक बार भी चुनाव आयोग के विरोध में या वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में सड़कों पर नहीं उतरी है। कहीं भी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव बेचैन है। विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो चल रहा है और सिर्फ वोटर लिस्ट पर ये लोग बवाल काट रहे हैं। काले कपड़े पहन के ये दिखाई दिए हैं बवाल काटते हुए। विधानसभा सत्र का जो चल रहा था उसके बाहर काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एसआईआर को लेकर और क्राइम को लेकर। तो इनके पास तो मुद्दा ही नहीं है कुछ। ये इनको बताना चाहिए था ना, ये किस चीज का जवाब देंगे। नीतीश कुमार ने जो 35% महिला आरक्षण किया है, क्या उसका जवाब दे पाएंगे? वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 किया है, क्या इनके पास उनका जवाब है? बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, क्या उसका जवाब है? जो पुनौरा धाम में सीतामढ़ी में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से माता सीता का मंदिर बनाया जा रहा है, क्या उसका जवाब है? नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार मास्टर स्ट्रोक चल रहे हैं, महागठबंधन पूरी तरह से फंस गया है। महागठबंधन के पास कोई जवाब नहीं है। तो महागठबंधन को लग रहा है कि अब लोगों के बीच कैसे पहुंचे और किस बात को लेकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो उन्हें लग रहा है कि अब कोई मेरे पास विजन और मुद्दा नहीं है, तो लोगों को इसी के तहत तोड़ने की कोशिश करते हैं। वोटर लिस्ट का जिक्र करते हैं, लोगों में भेदभाव डालने की कोशिश करते हैं और तुष्टीकरण के तो मसीहा ये लोग पहले से बने हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा यही है कि लोगों में ये भ्रम उत्पन्न किया जाए कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले गड़बड़ी कर रही है। ये लोग महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं, हरियाणा का जिक्र करते हैं, तमाम चुनाव का जिक्र करते हैं, लेकिन जहां भी ये लोग चुनाव जीतते हैं उसका जिक्र नहीं करते। तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड का ये लोग नाम कभी नहीं लेते। कभी ईवीएम को खराब बताते हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, जबकि ये काम इतनी ईमानदारी से चुनाव आयोग ने किया है। 1 लाख से ज्यादा बीएलओ चुनाव आयोग ने नियुक्त किए थे। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टियों के बीएलओ 1.5 लाख से ज्यादा थे, जिसमें बीजेपी के 60 से 70 हजार और उसके बाद सबसे ज्यादा आरजेडी के ही थे, 50 से 60 हजार के आसपास। कितनी शानदार तरह से ये प्रक्रिया पूरी हुई, कितनी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी हुई, जिसकी कल्पना शायद इन लोगों ने नहीं की थी। इनको लगा होगा कि अपने पिताजी के दौर में बिहार में तो विकास कार्य हुए नहीं थे, डिजिटलाइजेशन तो उस समय 0 था। तो इनको लगा कि नीतीश कुमार की सरकार में ये सब संभव नहीं हो पाएगा, हम बवाल काटेंगे, सरकार झुक जाएगी और मामला दब जाएगा। लेकिन इन लोगों की सारी मंशा फेल हो गई। और अब देखिए जो 52 लाख लोगों के नाम कटने वाले हैं, इसमें घुसपैठियों का तो ज्यादा जिक्र ही नहीं है।
ये लोग जिस बात के लिए इतना ज्यादा ड्रामा कर रहे थे, इसमें ना अवैध बांग्लादेशियों का ज्यादा जिक्र है, ना रोहिंग्याओं का जिक्र है। ये लोग बिना मतलब की बातों को खड़े कर रहे थे और मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपका हक छीना जा रहा है, आपकी आजादी पर खतरा है, जबकि कहीं से भी ऐसा जिक्र नहीं आया है। ना ही चुनाव आयोग ने एक बार भी बताया है, ना ही बीएलओ ने किसी ने बताया है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बता रही है। लेकिन महागठबंधन वाले बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इनकी जो सियासी नैया है वो धीरे धीरे डूबने लगी है। चुनाव सिर पर है, नीतीश कुमार एक और लगातार बड़े बड़े दांव खेले जा रहे हैं और ये खुद अपने परिवार की लड़ाई में फंसे हुए हैं, पार्टी की लड़ाई में फंसे हुए हैं। एक भाई हैं वो इनसे अलग हो चुके हैं, कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अपनी पार्टी का झंडा भी अलग कर लिया है। तो ऐसे में लालू यादव जो है वो पूरी तरीके से फंस गए हैं और राहुल गांधी तो पहले से ही फंसे हुए हैं और जो उनको लालू यादव देंगे उसमें संतोष करना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव अब इसी तरह काले कपड़े पहनेंगे। इनके भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा शनि जो है वो ठीक नहीं चल रहा है। और अब इससे पता चलता है कि जो तेज प्रताप करते हैं तेजस्वी यादव बिल्कुल उसके उल्टा करते हैं और जो ये करते हैं वो नहीं करते हैं। यानी महागठबंधन आप देखिए कि हर तरह से फंसा हुआ है। महागठबंधन के पास कोई विकल्प नहीं है, ना जनाधार के नाम पर एमवाई समीकरण के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि उनको जो है इस बार भी हार का डर सता रहा है। कैसे चिराग पासवान पूरी दमखम के साथ एनडीए को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और 5 से 6% वोट जो पिछले बार एनडीए से छिटक गया था वो इस बार फिर से एनडीए के पाले में आने वाला है। महागठबंधन जो है सिर्फ मुद्दा बुनाने की कोशिश कर रहा है, तो जनता के सामने अपना विजन कब रख पाएगा? वही तो सवाल है। नीतीश कुमार नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना लगातार। आप जो जाइए लोग क्या कह रहे हैं कि भले लोग ये सवाल कर रहे होंगे कि चुनाव से पहले ही ये सब बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला जाता है, लेकिन आप देखिए कि लाभ तो उसका सीधा जनता को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने अगर पोशाक योजना की शुरुआत की तो कितनी गरीब लड़कियां स्कूल पहुंची, साइकिल दिया तो कितने गरीब लड़कों को भी दिया गया, उनको पैसे दिए गए 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, तो ना उसमें जाति देखी गई ना ही धर्म देखा गया। अब जो बिजली दी जाएगी उसमें कहीं भी तुष्टीकरण की सियासत नहीं होगी। हर घर नल जल योजना पहुंचाई गई, शौचालय बनवाए गए। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 25 से 30 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। तो एनडीए के पास मुद्दे भी हैं, विजन भी हैं और नेता भी हैं, इनके पास चेहरे भी हैं। लेकिन महागठबंधन के पास कुछ भी नहीं है सिवाय वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध करने का। इसलिए तेजस्वी यादव के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा है तो बार बार बवाल काट रहे हैं इसी चीज को लेकर। लेकिन लोग समझ चुके हैं, लोगों को पता है कि इनका जो ये सियासी ड्रामा है ये चलने वाला है नहीं। इसलिए बस इंतजार करिए, 2 से 3 महीनों का वक्त बचा रह गया है, उसके बाद सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और अब सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बताई जा रही थी अब वो धीरे धीरे घटती जा रही है। और नीतीश कुमार पिछले कुछ समय में उन पर सवाल उठे, उनकी लोकप्रियता में कमी आई, वो फिर से उठने लगे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिसके बाद जनता को लगने लगा है कि महागठबंधन से बेहतर नीतीश की सरकार है। कम से कम सरकार में सुशासन तो है, कुछ जरूर बड़े बड़े कांड हुए हैं उसको लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अगर जंगल राज से तुलना किया जाए लालू राज से तो लोगों को लगता है कि अगर तेजस्वी सत्ता में आए तो फिर से बिहार में वही ड्रामा देखने को मिलेगा, फिर से वही जंगल राज देखने को मिलेगा। इसलिए कम से कम पुराने दौर को भूलते हुए इसी दौर में नीतीश कुमार के साथ रहना है। अगर नीतीश रहेंगे तो शराबबंदी का फैसला भी बरकरार रहेगा, नीतीश रहेंगे तो सरकारी नौकरियां भी लोगों को दी जाएगी। और लगातार जिस तरह से वहां पर कंपनियां स्टेब्लिश हो रही है, बड़े बड़े सेक्टरों को बढ़ाया जा रहा है, पटना में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। हर दिन नीतीश कुमार कुछ न कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अब उनके साथ पीएम मोदी भी हैं, डबल इंजन की सरकार है। हर महीने पीएम मोदी का लगभग बिहार दौरा हो रहा है और पिछले 4-5 महीनों की बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात बिहार को मिल चुकी है। तो लोग इन बातों को समझते हैं, उनको लगता है कि किस गठबंधन से हमारा विकास होगा, किस गठबंधन से हमारा अपना फायदा होगा। और चुनाव में जब वो वोटिंग करने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पे जो तीसरा फैक्टर होता है, चाहे ओवैसी का हो, प्रशांत किशोर का हो या फिर किसी और भी पार्टी का हो, उनको लगता है कि वो अपना वोट जो है वो बर्बाद नहीं करेंगे। इसलिए फिर वो लास्ट में तय कर लेते हैं या तो इस साइड या तो उस साइड, इसलिए बीच में वो लटकने। और बिहार के लोग तो बहुत ज्यादा सियासत में परिपक्व हैं, उन्हें पता है। इसलिए अब तेजस्वी के पास कोई चारा नहीं है, अब उन्हें कोई बड़ा सियासी मास्टर स्ट्रोक खेलना होगा, जनता को लुभाने के लिए कोई बड़ा दांव चलना होगा, कुछ ऐसा ऐलान करना होगा जिससे नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाए और तेजस्वी जो है वो फ्रंट रनर बन जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखकर ऐसा संभव नहीं लगता है क्योंकि उनके पास मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ बचा हुआ ही नजर नहीं आता।
अवैध वोटर्स पे कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगा रहे थे कि वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया के इसलिए खिलाफ है क्योंकि मुस्लिम और यादव के वोटर्स को जो है उन्हीं के नाम काटे जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया। ऊपर से बात करें उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की, तो उनका इस्तीफे के बाद अब महागठबंधन जो है उनके समर्थन में बोल रही है। देखिए, यही तो इन लोगों की खासियत है। ये जो जिस तरह की सियासत करते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इन्होंने क्या नहीं बोला। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता, देश के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ इन लोगों ने महाभियोग का प्रस्ताव लाया। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद थे, उन्होंने किस तरह से मिमिक्री की, उनका मजाक उड़ाया, सदन में कई बार उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। आज वही लोग, आज जगदीप धनखड़ उनके प्यारे हो गए हैं। तो इन बातों पर ज्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन यह बताता है कि महागठबंधन वाकई में हताश, निराश, परेशान है, बेचैन है, लाचार भी हो गया है, और उसके पास ना कोई मुद्दा है और ना कोई विजन है, और इसलिए वो इन तमाम तरह की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राहुल गांधी हो, जितने भी नेता महागठबंधन के हो, इतना समय ये सीट शेयरिंग पर दे देते तो अभी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक होता। कहा जा रहा है कि अब पशुपति पारस जो है उनके भी सुर बदलने लगे हैं, क्योंकि चंदन मिश्रा हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी हैं तौसीफ बादशाह, उनका कनेक्शन उनकी पार्टी से निकला है। तो महागठबंधन तो हर ओर से घिरता ही जा रहा है, और प्रशांत किशोर भी दमखम लगाए हुए हैं। ऐसे में अब ये बयान दें, ये लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। चुनाव का एजेंडा सेट है, चुनाव का माहौल जो है वो जम रहा है, बस इंतजार है सिर्फ बिगुल बजने की, कब चुनाव आयोग बिहार चुनाव की घोषणा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महागठबंधन जो है बार बार चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि चुनाव आयोग प्रक्रिया इसलिए कर रही है क्योंकि पारदर्शिता जो है बनी रहे। इससे 52 लाख वोटर्स के नाम जो है कटेंगे। आगे चलकर और क्या क्या प्रक्रिया सामने आती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।